को शायद बुरा भी लगेगा, लेकिन जो हमारी कमियां हैं वो तो मुझे बताना ही पड़ेगा भाई। और ये तो गोरखपुर है, मुख्यमंत्री विराजमान है। लगता है बाबा की होशियारी दिल्ली को पसंद नहीं आ रही। इस दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हैं, गृह मंत्री अमित शाह भी हैं, राहुल गांधी भी हैं और विपक्षी सांसद भी हैं। इन सबको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का तरीका रास नहीं आ रहा। मोदी शाह को योगी का वो तरीका पसंद नहीं आया होगा जिसमें उन्होंने जैन जी के हवाले पूरी तरह से दोनों की राजनीति को कर दिया, सनातन को मानने वालों के बीच विलन की तरह पेश कर दिया, जबकि खुद को बचाने के लिए सीधे तौर पर राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस से पंगा ले लिया। अब दोस्तों, पहल तो सीएम योगी ने ही की है, लेकिन अंत करने की फिराक में खुद मोदी शाह है। योगी के शहर गोरखपुर में जाकर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने इस अंदाज में उनकी अगुवाई में चलने वाली सरकार की परतें खोली, जिससे ये पुख्ता तौर पर साबित हो रहा है पिछले 9.5 साल से ज़्यादा वक्त में यूपी में योगी की अगुवाई में चलने वाली सरकार ने आखिर क्या किया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कभी राम मंदिर चंदा चोरी से खुद और अपनी सरकार का पल्ला झाड़ा था और इसके लिए पूरी तरह से मोदी शाह की अगुवाई में चलने वाली सरकार को जिम्मेदार ठहरा दिया था। योगी ने कहा था कि राम मंदिर ट्रस्ट में उनकी सरकार का कोई दखल नहीं है, इसमें नियुक्तियां केंद्र से होती हैं। अब सीएम योगी ने ऐसा कह तो दिया, अब देखिए इसका असर दिल्ली पर क्या हुआ। कहीं ना कहीं योगी के इस बयान से मोदी शाह असहज हुए। अब असहज हुए तो सीएम योगी ने वास्तव में पिछले 9.5 साल में यूपी को क्या दिया उसकी कहानी बताने के लिए राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को आगे कर दिया। अब गोरखपुर में आनंदीबेन पटेल ने योगी और उनकी सरकार की पोल पट्टी खोल कर रख दी। को शायद बुरा भी लगेगा, लेकिन जो हमारी कमियां हैं वो तो मुझे बताना ही पड़ेगा भाई। और ये कमियां आने वाले 3 महीने में पूरी हो। सबको मैंने कहा कि 3 महीने में पूरा करके दिखाओ मुझे। और ये तो गोरखपुर है, जहाँ स्वयं हमारे मुख्यमंत्री विराजमान हैं, और वहाँ ही ऐसी कमियां रहेगी तो क्या होगा। यूनिवर्सिटी में 9 छात्रावास हैं, जिनमें से 3 गर्ल्स हॉस्टल हैं। एक में रिपेयरिंग चल रहा है, अच्छी बात है, जर्जरित हालत में था तो रिपेयरिंग हो रहा है। 6 बॉयज़ हॉस्टल हैं, 2 में रिपेयरिंग चल रहा है। गर्ल्स हॉस्टल में मेस चलती है, बॉयज़ हॉस्टल में नहीं चलती। वहाँ बाहर से टिफ़िन में खाना मंगवाते हैं। क्यों भाई, वो टिफ़िन वाला अच्छा लगता है। आज गोरखपुर विश्वविद्यालय के मैं रुकी हुई हूँ, और कल जो भोजन बनता था ये देखने के लिए मैं गई, और मैंने डिब्बा खोला, वो खोला, वो खोला, वो खोला। बताओ क्या है अंदर। भाई मैं तो गृहिणी हूँ, सालों तक किचन में जाते जाते रसोई करते देखते आए हैं। मैंने पूछा ये ऑयल है कि बंगार ऑयल, बताओ मुझे। और सारी ऐसी चीजें मैंने तुरंत फूड वालों को बुलाया और सैंपल लिया, और दूसरा सैंपल हम लोगों ने ले लिया कि मैं लखनऊ जाकर सैंपलिंग कराऊंगी, क्योंकि कभी कभी विश्वास नहीं रहता है, सैंपल बदल जाता है। हम भी गुजरात में होता था, सैंपल बीच में ही बिचौलिए होते हैं। सैंपल निकला, कौन ले गया, चलो बीच में से ही पकड़ो, दूसरा सैंपल दे दो और वो दे दो, ये होता रहता है। तो हम लोगों ने ले लिया है, और अधिकारियों को मैंने कहा है भाई हम वहाँ जाकर करवाएंगे, आप भी करवाओ। क्या हमारे बच्चे वही खा रहे हैं? मैं राज्यपाल के तौर से नहीं कहती हूँ मित्रों, मैं माता हूँ। हमारे बच्चों की खुराक शुद्ध आहार होना चाहिए,
और ऐसा ही खाते रहेंगे तो दिमाग ही नहीं चलेगा मित्रों। और मैंने कहा है कि जो रिपोर्ट आए ये वीसी को दे दिया जाए और भविष्य में ऐसा न हो इसके लिए प्रयास हो। टिफिन का खाना बंद करवाओ, आप स्वयं अरेंज करो मित्रों, कि इतनी ताकत नहीं है। बाजार से लाना है ऑर्डर करके और अच्छे कोई पकाने वाला हो उसको देना है। पहली बार देखा मैंने कि टिफिन बाहर से आता है तो टिफिन में ड्रग्स भी आएगी, टिफिन में वो भी आएगा, टिफिन में वो भी आएगा, सब कुछ आएगा। कल एमएमटीवी में थी, वहां भी ड्रग्स पकड़ी गई है, वहां से भी वो दारू पकड़ा गया है। गोरखपुर विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में आई गवर्नर आनंदीबेन पटेल ने कुछ इस अंदाज में बोलना शुरू किया, हमारी कमियां हैं वो तो मुझे बतानी पड़ेगी। तो सीएम योगी ने केंद्र की अपनी सरकार की कमियों को उन्हीं के हवाले किया और इधर आनंदीबेन पटेल कह रही हैं कमियां हैं तो बतानी पड़ेगी। ये तो गोरखपुर है जहां स्वयं हमारे मुख्यमंत्री विराजमान है, वहां ऐसी कमियां रहेंगी तो क्या होगा। इसके बाद तो गवर्नर साहिबा ने जैसे पिटारा ही खोल दिया। बिजली, पानी, पंखे और गंदगी की समस्या से लेकर ड्रग्स व दारू तक अपने भाषण में कोई भी सिरा नहीं छोड़ा। सोचिए ये सीएम योगी की सिटी का हाल है। अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, गोरखपुर मॉडल की पोल खोलते खोलते तुलना के रूप में गुजरात मॉडल की घपलेबाजी की बात भी सामने आ गई। दोनों में जो बातें कॉमन है वो ये है कि दोनों जगह भाजपाई सरकार है और भाजपाई महाभ्रष्टाचार भी। आपसी टकराट ने तो डबल इंजन को टर्बल इंजन बना दिया है। अब दोस्तों अखिलेश यादव वही कह रहे हैं जो मैंने आपको शुरू में कहा था। योगी ने कहा था कि राम मंदिर चंदा चोरी में उनका कोई रोल नहीं है, केंद्र जाने। अब केंद्र की ओर से नियुक्त यूपी की गवर्नर आनंदीबेन पटेल कह रही हैं जिम्मेदारी तो लेनी ही होगी, सवाल तो करना ही होगा। वास्तव में दोस्तों कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि यूपी में योगी की अगुवाई में चलने वाली सरकार को अभी से 2027 की तस्वीर दिख रही है। राहुल सर, आप प्रयागराज आ रहे हो ना, हम स्टूडेंट्स की लिटरली कोई नहीं सुन रहा। देखिए आप स्टूडेंट्स की मैं सुन रहा हूँ। मैं प्रयागराज में रोज़गार के बारे में, जॉब सिचुएशन के बारे में आपसे चर्चा करने आ रहा हूँ और मैं एक बात को 100% एक्सेप्ट करता हूँ कि आज के हिंदुस्तान में जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो एजुकेशन हो चाहे वो रोज़गार हो, उनका आज हिंदुस्तान में भविष्य नहीं है और इसको हम सबको मिलके बदलना है। आपकी एनर्जी के साथ, आपकी आवाज़ के साथ हम मिलकर इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हैं। और खुद को बचाने के लिए योगी क्या कर रहे हैं? राहुल गांधी जो प्रयागराज में छात्रों से संवाद करना चाहते थे उसे होने नहीं देना चाहते। केपी ट्रस्ट वालों ने जिन्होंने पहले मैदान उनके संवाद के लिए दिया था, अब कह रहे हैं राहुल की ओर से छात्रों से संवाद की वजह से उनके छात्रों की पढ़ाई में दिक्कत होगी और इसलिए वो मैदान नहीं दे सकते। असल में योगी ऐसा क्यों कर रहे हैं, इस पर कैराना से सपा सांसद इकरा हसन ने अपनी बात रख दी। इलाहाबाद में आप क्या कहेंगे छात्र की? देखिए लगातार जो उत्तर प्रदेश सरकार है वो डरी हुई है कि जिस तरीके से केंद्र में ये दिल्ली में ये आंदोलन चला तो यही घबराहट है क्योंकि भी चुनाव आ रहे हैं कि उनकी और पोल पट्टी ना खुल जाए, इसीलिए मना किया गया। और ये इकरा हसन ने कहा सरकार की पोल पट्टी ना खुल जाए इसलिए कार्यक्रम स्थल की अनुमति नहीं दे रहे हैं। वैसे तो पोल पट्टी खुद उत्तर प्रदेश की गवर्नर आनंदीबेन पटेल योगी सरकार की खोल रही हैं। तो दोस्तों बात सिर्फ गोरखपुर की नहीं है, बात उस दावे की है जिसमें कहा जाता है कि यूपी मॉडल पूरे देश के लिए मिसाल है। लेकिन जब अपनी ही राज्यपाल मंच से कमियां गिनाने लगे तो फिर विपक्ष को ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब 2027 दूर नहीं है, जनता ये भी देख रही है कि सरकार सवालों का जवाब दे रही है या सवाल पूछने वालों का रास्ता रोक रही है। मैदान रोक देने से सवाल नहीं रुकते और आवाज दबा देने से नाराजगी खत्म नहीं होती। अगर मैं अपनी भाषा में कहूं तो खेत में फसल कमजोर हो जाए तो किसान मौसम को नहीं अपनी खेती को देखता है, लेकिन अगर हर बार दोष किसी और के सिर मढ़ दिया जाए तो फिर हिसाब जनता करती है।
और जनता का हिसाब बड़ा सीधा होता है। फिलहाल योगी सरकार के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है, अपनी ही सरकार की कमियों का जवाब कौन देगा? क्योंकि जब घर का ही कोई आईना दिखाने लगे तो चेहरा छिपाने से काम नहीं चलता। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को लाइक और खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। को शायद बुरा भी लगेगा, लेकिन जो हमारी कमियां हैं वो तो मुझे बताना ही पड़ेगा भाई। और ये तो गोरखपुर है, मुख्यमंत्री विराजमान है।